अब हम समझते हैं कि ई रूपी का फायदा क्या क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले ई रूपी का जो सबसे बड़ा फायदा हमको दिखने वाला है वो है करप्शन को खत्म करने के लिए। अब हम समझते हैं कि ई रूपी करप्शन को किस तरह से खत्म कर सकता है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए पहले क्या होता था कि जो हमारे पास फिजिकल नोट होते थे, इस टाइप के जो फिजिकल नोट होते थे, उसमें क्या होता था कि अगर किसी के पास करोड़ रुपए भी हैं और वो उसके घर में पड़ा हुआ है, तो ना तो आरबीआई को इसका पता होता था, ना ही बैंक वाले को पता होता था कि किसके पास कितना पैसा है। लेकिन जब कभी ये फिजिकल नोट होगा ही नहीं, सारे नोट डिजिटल में होंगे, आपके फोन में होंगे या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में होंगे, तब तो बैंक वाले को या तो फिर आरबीआई को पता होगा ही कि आपके पास कितना पैसा है। तो इसके लिए अगर एक बार किसी तरह से अगर एक बार पूरा डिजिटल करेंसी बन जाता है और वो पूरे कंट्री में अप्लाई हो जाता है, हर किसी के पास सिर्फ डिजिटल नोट ही रहेंगे, तो आरबीआई के पास इसका पूरा डेटा होगा कि किसके पास कितना पैसा है, और इस वजह से कोई भी अपना टैक्स को चुरा नहीं सकते हैं। आपके पास अगर टैक्स देने लायक रुपया है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक तो फायदा ये हुआ कि टैक्स से कोई नहीं बच सकता है, और दूसरा क्या फायदा होने वाला है करप्शन में ही। इसको देखते हैं, गवर्नमेंट जितना गरीबों को देता है, अगर वो डायरेक्ट गरीब के पास उतना पहुंच जाता तो कोई भी गरीब खुद को गरीब महसूस नहीं करता और वो भी अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट अगर किसी गरीब को 100 रुपये देता है तो उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपये मात्र 40 रुपये ही बचते हैं। तो इसके लिए ई रूपी में एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए ई रूपी से आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आप एक QR कोड भेज सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये किसी को भेजना है तो आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये QR कोड अगर आप चाहें कि ये QR कोड सिर्फ मेडिकल में यूज हो, चाहे किसी किराने दुकान में काम आए या फिर किसी कपड़े दुकान में ही ये QR कोड काम आए, तो वो भी ऑप्शन है इसमें। इसको समझिए कैसे काम करता है ये QR कोड। अगर आपने एक 100 रुपये का QR कोड बना के किसी को सामने वाले को दिया, तो वो एक मेडिकल शॉप में, अगर आप चाहते हैं कि वो मेडिकल शॉप में जाके ही सिर्फ दवा ही खरीद सकता है इस QR कोड से, तो वो ही होगा, क्योंकि जितने भी शॉप होंगे वो सब कोई अपने दुकान को एज ए उस कैटेगरी में ही रजिस्टर करेंगे वहाँ जिस टाइप का उसका दुकान है। अगर आपका किराना की दुकान है तो आप किराने की कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे, अगर आपका मेडिकल है तो आप मेडिकल की कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे। तो जो भी आपका दुकान है उस कैटेगरी में ही ई रूपे के ऐप में आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इससे होता क्या है कि जब भी आप QR कोड बनाएंगे मेडिकल के लिए तो वो मेडिकल में ही जाके काम आएगा। तो सेम चीज गवर्नमेंट भी इसको काम में लेने वाली है कि पहले क्या होता था, अगर गवर्नमेंट किसी को राशन देना चाहती है और अगर वो राशन देने के लिए जो डीलर रखे हुए हैं उसमें क्या होता था कि राशन तो आधा से ज़्यादा तो डीलर ही खा जाते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है कि गवर्नमेंट आपको राशन ना दे करके आपको इस तरह का QR कोड भेज देगा। आपके ई रूपी के ऐप में आपको इस टाइप का QR कोड भेज देगा। अगर आपको 1000 रुपये का राशन सरकार दे रही है तो वो इस टाइप का QR कोड आपको भेज देगा। अब आप अगर चाहते हैं कि इस QR कोड को हम राशन ना खरीद के कुछ दवा ले लें या फिर अपना कपड़ा ले लें, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो QR कोड भेजा है गवर्नमेंट वो सिर्फ राशन दुकान में ही काम आने वाला है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ के लिए QR कोड भेजा है तो वो सिर्फ मेडिकल में ही काम आने वाला है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट जिसको पैसा जितना देना चाहती है और जिस काम के लिए देना चाहती है उस काम पे ही यूज होने वाला है इसके माध्यम से। तो ये तो सबसे पहला बहुत बड़ा फायदा हम लोग को मिलने वाला है ई रूपी के माध्यम से। और दूसरा चीज जो हम लोग को मिलने वाला है इसका फायदा, वो है प्रिंटिंग कॉस्ट का। इसको समझिए कि प्रिंटिंग कॉस्ट में क्या होता है, पैसे बनाने के लिए भी तो पैसे खर्च होते हैं। तो हम अगर देखें जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2020 से 2021, इसमें गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ पैसा को छापने के लिए। 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ पैसा को छापने के लिए। और अब अगर ई रूपी आ जाता है, अगर हमें पैसे छापने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये 500 करोड़ गवर्नमेंट किसी दूसरे जगह पे यूज कर सकेगी। तो ये दूसरा फायदा हो गया ई रूपी को लॉन्च करने का। उसके बाद
कटने, फटने, गलने और चोरी होने का तो झंझट ही खत्म हो जाता है इसमें, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल है, आपके फ़ोन में रहने वाला है, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए जो हमें इतना फ़ायदा दे रहा है वो कुछ नुकसान भी तो होगा, तो हम देखते हैं कि ई रूपी का क्या नुकसान होने वाला है। ई रूपी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो होगा नेट प्रॉब्लम का, और एक डेटा के अनुसार अभी भी भारत में सिर्फ 70 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और अभी भारत का जनसंख्या 140 करोड़ हो चुका है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग भी अभी इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं। तो ई रूपी को पूर्ण रूपेण पूरे देश में काम करने के लिए अभी बहुत समय लग सकता है, क्योंकि अभी सारे लोग नेट का यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक जो प्रॉब्लम होगा वो है जानकारी ना होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना ही नहीं आता है, तो फिर वो ट्रांजैक्शंस कैसे कर पाएगा। और इसके बाद भी एक तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हम लोग के सामने वो है साइबर सुरक्षा का, क्योंकि अभी जो इतना सब कुछ सुरक्षित होने के बाद भी भारत में पर डे लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों के पास साइबर फ्रॉड हो जाता है, पर डे 2000 लोगों के साथ। और जब ये पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा तब तो जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उसका तो और मनोबल बढ़ जाएगा। तो ये जो 3 नुकसान हम लोग को मेजर नुकसान नज़र आता है ई रूपी में, लेकिन सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करने वाली है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कदम उठाई है सरकार तो इन छोटे छोटे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए उन सभी दोस्त और रिलेटिव के पास जिसको ई रूपी से कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब ई रूपी आने वाला है तो उसको भी ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।